तो अभी तो नहीं कर रहा हूँ, अभी सर न्यू बैच में ही हूँ, आपका 10th बैच में। अ, तो अभी तो सर मतलब स्टॉक का स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत। कितने ट्रेड किए हो अभी? जैसे स्टॉक का आज ही मतलब पहला ट्रेड किया था। किसमें? सर ये में तो एच डी एफ सी गए? बैंक में किए थे। तो क्या गया, मिला प्रॉफिट या असल गया? सर एक ही जोन में फंस के रह गया, मतलब एक किए थे, तो उसके बाद थोड़ा बिजी हो गया, इसीलिए ट्रेड मतलब फिर एग्जिट कर दिए। मतलब चलो ज्यादा देर ठीक है। रहे नहीं, 15 मिनट। चलो, जहां तक है हमने औसत चयन वाई वॉल्यूम की क्या स्ट्रेंथ होती वो समझ लिया। अब थोड़ा सा इनसाइड यानी एनालिसिस थोड़ा हमें क्या और करना होता है, एक्स्ट्रा एनालिसिस, मतलब किसी भी चीज का बेस जानने के लिए कि उसका कितना स्ट्रांग डायरेक्शन बेस है। तो आज हमें दो चीज समझना है। एक राउंड फिगर जोन पे, यानी मार्केट जब 4500 सॉरी 500 या 1000 के बीच में रहता है तो उसमें हमें क्या व्यू देखना चाहिए और कैसे वो स्ट्रांग ब्रेकआउट मानते हैं वो देखना है। दूसरी चीज कंपोनेंट के बारे में, कि हमें क्या कंपोनेंट देखना चाहिए और किस हिसाब से देखना चाहिए। देखो, सबसे पहले कंपोनेंट लोग देखते हैं बैंकिंग सेक्टर के। आपको इतना पता है, शुरू में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था याद है कि इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक परिवार है जिसके कई मेंबर्स होते हैं, यानी इसके कई स्टॉक से मिलके एक इंडेक्स बनता है। यानी कई लोगों से मिलके एक परिवार बनता है। इतना तो आप जानते ही हो, चाहे निफ्टी बैंक हो या बैंक निफ्टी हो। ठीक है? तो अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि मार्केट बैंक निफ्टी जिधर मूवमेंट मूवमेंट करता है उधर एचडीएफसी बैंक भी मूवमेंट करता है। अक्सर आपको लगता होगा यार बैंक निफ्टी ऊपर गया तो एचडीएफसी बैंक भी ऊपर गया, और बैंक निफ्टी गिरा तो एचडीएफसी बैंक भी गिरा। तो एक्चुअल में अगर पहली मिथ ये है तो अब इसको मार्केट में बैंक निफ्टी की वजह से एचडीएफसी बैंक नहीं गिरता, एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी गिरता है। कंपोनेंट मार्केट परिवार को चलाते हैं, परिवार लोगों को नहीं चलाता है। मींस मेंबर्स जो जैसे हरकतें करते हैं परिवार का वैसे ही कह सकते हो उसका स्टेटस होता है। मींस अगर मैं बात करूं कि एक जो इंडेक्स होता है उसमें 6 स्टॉक हैं, ठीक है, या 5 स्टॉक हैं, कह सकते हो 1 2 3 और 4, ये 5, ठीक है। अब ये जैसे परफॉर्मेंस करेंगे, क्या वैसे ही परफॉर्मेंस ये करेगा बैंक निफ्टी, यानी परिवार ये स्टॉक जैसे मूवमेंट करेंगे वैसे मूवमेंट ये निफ्टी बैंक करेगा। सर तो हम स्क्रीन जब रुका भी पड़ा है। क्या हुआ? अच्छा सॉरी, स्टोन, ओके स्क्रीन। ओके ओके ओके, अभी शो हो रहा है। हाँ तो जी सर। मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारा 1 2 और 3 4 और ये 5, जैसे 5 मेंबर से मिलके मान के चलो कोई इंडेक्स है, ठीक है, या कोई परिवार है। अब इन चार पांचों की परफॉर्मेंस जैसे करेगा वैसे ही निफ्टी बैंक करेगा, ठीक है, वैसे ही परिवार करेगा। तो जैसे निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इसका मार्केट का जो कंपोनेंट है वो कैसे मूवमेंट करता है, किस तरफ आज उसका डायरेक्शन है। सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन देखना आता ही है, स्टॉक ऑप्शन चेन में देखना आता है, और आप तो इंडेक्स ऑप्शन चेन में देख समझ सकते हो। तो जो इंडेक्स होता है, कंपोनेंट होते हैं, वो हमें कैसे रिएक्ट होता है और किस हिसाब से वो इंडेक्स में मूवमेंट करता है। मान के चलो बैंक निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन लगाया, ठीक है, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाता हूँ यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, ठीक है, बुलिश दिख रहा है। तो स्ट्रेंथ है या नहीं है या कैसे क्या है ये चीज तो आप देखते हो, लेकिन जो कंपोनेंट हम देखेंगे वो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए होगा। बस मान के चलो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन लगाया, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? सबसे पहले पीसीआर देखना है, तो आप यहाँ पे ये देखोगे यार पीसीआर 29,069 है, 29,69,000 है, और इधर 30,25,000। आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो सेलर थोड़ा सा कॉल सेलर ज्यादा है, लेकिन इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, और एट द मनी में 56,000 और इधर 56,000, सेम सेम है। वैल्यूम किधर का 33,50,000 और इधर 32 लाख। तो कह सकते हो डाटा सेम सेम है। मान के चलो अगर कॉल साइड का ज्यादा भी होता और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होता तो आप सोचते कि निफ्टी बैंक को क्या होना चाहिए, बैंक निफ्टी को बुलिश जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए इसका कंपोनेंट देखते हैं।
ठीक है, कि इनका कंपोनेंट में क्या डाटा, कौन सा स्टॉक। भाई जैसे बात है, हाँ सब जैसे परिवार में कोई एक सदस्य मेन होता है, जिसपे वो सारा परिवार निर्भर होता है। कोई तो फालतू भी होते हैं, सिर्फ जुड़े रहते हैं। लेकिन फाइनेंशियली में अगर आप बात करोगे तो कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करेगा। लेकिन हम इंट्राडे में ट्रेड अगर कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि आज ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले हिस्ट्री में कौन कितना ज्यादा कमा रहा है, कौन किसका कितना वेटेज है, ये डिपेंड नहीं करता। तो सबसे ज्यादा जो ज्यादा कमाने वाला होगा वो मेंबर मेन इंपॉर्टेंट होगा। मान के चलो कितने 5 मेंबर हैं, ठीक है, 5 मेंबर हैं। अब हमें देखना है कि इस 5 मेंबर में, मान के चलो निफ्टी बैंक में 5 स्टॉक हैं, तो 5 स्टॉक में सबसे ज्यादा जो जिसका वेटेज होगा उस पर डिपेंड होता है निफ्टी बैंक ज्यादातर। ठीक है, अब ये समझने के लिए जैसे निफ्टी बैंक में यहाँ पे जाओगे तो निफ्टी बैंक का जो स्टॉक है या लिस्ट ऑफ बैंक निफ्टी के वेटेज है, आप अगर देखोगे यहाँ पे तो किसका कितना वेटेज है आप दिख जाएगा यहाँ पे। कोटक का है, एचडीएफसी बैंक का है, आईसीआई बैंक का कितना वेटेज है देखो। सबसे ज्यादा निफ्टी बैंक में टोटल कितने स्टॉक हैं, 13 स्टॉक। ठीक है, अब देखो बैंकिंग सेक्टर से मिलकर निफ्टी बैंक बना हुआ है। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक पे बैंक निफ्टी कितने परसेंट निर्भर है, 30% निर्भर है। जाहिर सी बात है अगर एचडीएफसी बैंक मूवमेंट करेगा तो निफ्टी बैंक भी मूवमेंट करेगा। फिर कितना, 20% निर्भर है किस पे, आईसीआई बैंक पे। 18% निर्भर है स्टेट बैंक पे। एक्सिस बैंक पे 9%, 8%, 3%, 2%, इनकी कोई गिनती नहीं, ये तो फालतू ही जुड़ा हुआ है। बंधन बैंक सिर्फ नाम का, परिवार का सदस्य, बाकी कोई काम का नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में इसकी खुद की वैल्यू है, बट इस परिवार में यानी बैंक निफ्टी में है। तो हमारे पास 3 स्टॉक कौन कौन से मेन है सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक। टोटल यही 2 बैंक है, 50% ये हो गए और 50% में सारे हो गए। ठीक है, क्या, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक। तो ये समझने के लिए हमें कहाँ पे, जब हम जीओसी टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है जीओसी टेक्नोलॉजी कि हमें यहाँ पे कौन सा बैंकिंग सेक्टर में कौन सा किसका कौन अप है, यानी आज हमें ट्रेड करना है। तो मान के चलो आज मैंने निफ्टी बैंक पे लगाया, तो मुझे ये देखना है कि 50% जो स्टॉक जिस पे निर्भर है, क्योंकि आ, मतलब कह सकते हो कि एचडीएफसी बैंक में अपने आप में इतना क्षमता रखता है कि अकेले ये निफ्टी बैंक को मूवमेंट करा सकता है, यानी बुल बुलिश रख सकता है, मार्केट को ऊपर रख सकता है। ठीक है, आईसीआई बैंक तो मान के चलो बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जीओसी टेक्नोलॉजी पे जब जाऊंगा तो यहाँ पे पुलर एंड ड्रैगर का दो यहाँ पे दिख रहा है आइकन। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके यहाँ पे ये समझ में आ जाता है जैसे बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50। तो बैंक निफ्टी में टोटल कितने हैं स्टॉक, 12 है स्टॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट एचडीएफसी बैंक, और कौन सा इंपॉर्टेंट है, आईसीआई बैंक। 30% और 20%, 30, 20, 50% कौन डिपेंड करता है, 50% बैंक निफ्टी को मूवमेंट कराने के लिए सिर्फ 2 स्टॉक निर्भर है, कौन सा, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जीओसी टेक्नोलॉजी पे जो हमने लगाया तो कौन सा, एचडीएफसी बैंक और कौन सा, यहाँ पे आईसीआई बैंक। ठीक है, तो आईसीआई बैंक क्या है, डाउन भले था। आईसीआई बैंक को एक बार आप कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं चार्ट पे लगाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एग्जैक्टली ये आईसीआई बैंक। तो आईसीआई बैंक डाउन था, लेकिन क्षमता किस पे थी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक सबसे मूवमेंट 101 पॉइंट मूवमेंट किया। तो आज जो मार्केट ऊपर गया क्योंकि 30% निर्भर है किस पे, एचडीएफसी बैंक पे। और यहाँ पे और कितना, स्टेट बैंक पे कितना निर्भर है, 18%। ठीक है, ये 3 स्टॉक ही हैं जो 60 to 70% बैंक निफ्टी को मूवमेंट कराते हैं मेन। ठीक है, एसबीआई, आईसीआई और एचडीएफसी। ठीक है, तो जो मैं स्टॉक में देखूंगा सबसे पहले ट्रेड करने के लिए, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, देखो यहाँ पे पुलर में ये बता रहा है कि टोटल 12 में से, ठीक है, यहाँ पे 12 स्टॉक से निफ्टी बैंक मिलके बना है। ठीक है, 12। आईसीआई बैंक देखो शुरू में तो फॉल हुआ, एक्चुअली में आईसीआई बैंक शुरू में बुलिश था, ये लास्ट टाइम में फॉल आया। देखो जैसे निफ्टी बैंक फॉल किया, आईसीआई बैंक देखो शुरू से 9:15 बजे से ऊपर गया, लास्ट टाइम में जब बैंक निफ्टी फॉल किया तो ये कुछ ज्यादा ही फॉल कर गया, इसलिए हमें ये डाउन में दिख रहा है। ठीक है, नहीं तो आप सुबह मार्केट ओपन होते देखते तो आईसीआई बैंक भी बुलिश था। ठीक है, अब समझ लेना थोड़ा सा इनसाइड एनालिसिस कैसे करना है। तो 12 स्टॉक में से 2 स्टॉक मेन है, 3 स्टॉक कह सकते हो, कौन कौन से, यहाँ पे ये एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक और स्टेट। पहले आपको क्या देखना, एचडीएफसी बैंक।
तो एचडीएफसी बैंक मेन तो आपका क्या है, पहला एचडीएफसी बैंक और दूसरा कौन सा है, आईसीआई बैंक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा पहले की कंपोनेंट में क्या है। अब एक चीज ये है, मान के चलो आईसीआई बैंक क्या हो यहाँ पे, आप तो यहाँ पे सिर्फ इतना देखें कि यार एचडीएफसी बैंक जो है, यहाँ पे मान के चलो मुझे दिख रहा है आईसीआई बैंक डाउन है, तो आप समझ लो कि डाउन है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है आईसीआई बैंक गैप डाउन खुल गया हो, मार्केट कल का क्लोजिंग यहाँ पे हो और आज मार्केट खुल गया हो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये क्या दिखाएगा, लूजर में दिखाई देगा। लेकिन बैंक निफ्टी अगर ये नीचे गिर के आईसीआई बैंक और ये बुलिश जा रहा है, तो वहां बैंक निफ्टी तो बुलिश होगा ना, भले गैप डाउन खुलेगा। तो हमें तो ये देखना है मार्केट चलेगा किस टाइप से, किधर का चलेगा। ठीक है, तो तो यहाँ पे देखने से अच्छा है तो क्या है, अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे तो आपको मान के चलो आपने देखा यार 10 स्टॉक बुलिश है और 2 स्टॉक बेरिश है। हो सकता है ये 2 स्टॉक गैप डाउन खुले हो और गैप डाउन खुल के बुलिश जा रहे हो, तो हमें तो ये नहीं समझ में आएगा ना गैप डाउन खुला है कि बुलिश खुला है। तो मुझे सबसे पहले ये देखना है एचडीएफसी बैंक की, एचडीएफसी बैंक का क्या इंटेंशन है। तो निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या पता है, आपको ऑप्शन चेन खींचने आता है, तो एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन चेन एक बार देख लेना कि अब देखो जो स्टॉक होता है उसका डाटा तो ट्रैप होता नहीं है। तो जो है यहाँ पे एक बार तो आप देख सकते हो, पहले देख लो कि एचडीएफसी बैंक बुलिश है, तो ठीक है बुलिश है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट आके देखो, इसके कंपोनेंट में जो आज इसके मेंबर्स हैं आज कमाने के लायक हैं या नहीं है। तो ओके, एच डी एफ सी बैंक, हिंदुस्तान लीवर, कहाँ, एच डी एफ सी लाइफ है, एच डी एफ सी बैंक ये है। तो एच डी एफ सी बैंक का इंटेंशन क्या है, तो आपको तो तुरंत देखने को समझ में आ जाएगी कि क्या स्ट्रेंथ है एचडीएफसी बैंक। हमें बैंक निफ्टी से स्टॉक नहीं चलता है, स्टॉक से बैंक निफ्टी चलता है। आपके मन में अगर ये है कि जिधर का बैंक निफ्टी मूव करता है एचडीएफसी बैंक उधर मूवमेंट करता है, तो नहीं, कंपोनेंट से इंडेक्स चलता है। तो आप देख लो कि यार बैंक, एचडीएफसी बैंक का क्या इंटेंशन है। अगर आपको लग रहा है कि बुलिश है, 2,78,000 वॉल्यूम और इधर 1,06,000 वॉल्यूम, 67,000 वाई, 27,000 वाई, तो मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या हो सकता है मार्केट में रिवर्सल हो। तो एक बार यहां से देखो, ये थोड़ा सा ओवर एनालिसिस कह सकते हो, लेकिन ये काम बहुत आ सकता है आपको। एक्चुअली में मैं जो यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करता हूँ उसमें मैंने सारी चीजें तो एक्सप्लेन नहीं करता हूँ ना, कि मैं क्या क्या देखता हूँ क्या क्या नहीं देखता हूँ। जाहिर सी बात है मैं ये सब चीज भी देखता हूँ, वहां पे तो मैं सिर्फ आपको ओआई और वैल्यूम के कॉन्सेप्ट ही समझाता हूँ। बट इतना आसान नहीं होता कि सिर्फ आपने ओआई और वैल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ लिया और ट्रेड ले लिया। नहीं, ये सब चीजें देखना इनसाइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ऑप्शन में ट्रेड करना इतना आसान नहीं होता, उसमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो आप सीधा जाओगे निफ्टी ट्रेडर में, थोड़ा सा याद रखना ओवर एनालिसिस करने मत लग जाना कि सारे स्टॉक को उठा के देखने लगे। मेन आपका एचडीएफसी बैंक में देख लो कि अब आपको ये तो पता चल गया यार एचडीएफसी बैंक में क्या है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है वैल्यू, ठीक है, यानी एचडीएफसी बैंक बुलिश है। तो अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे थे हम, निफ्टी ट्रेडर एग्जैक्टली यहाँ पे कहाँ चला गया, ये है। ओके, तो आप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लगा लो। एचडीएफसी बैंक में कंटिन्यू अगर बहुत ज्यादा सेलर हावी हैं बट वॉल्यूम में स्ट्रेंथ है, तो आपको क्या देखना है, अगर चेंज इन ओआई है, पुट कॉल रेशियो है, तो उतना ज्यादा नहीं है। देखो यहाँ तक तो पॉजिटिव था मार्केट, जहां तक पॉजिटिव था उसके बाद पीसीआर फॉल हुआ और स्टॉक भी फॉल हुआ। ठीक है, तो यानी यहाँ तक तो आप पॉजिटिव थे ही ना, यहाँ तक कंटिन्यू पीसीआर इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अगर यहाँ तक सुबह होता मॉर्निंग में, मतलब निफ्टी बैंक कहाँ तक था, अगर मैं निफ्टी बैंक का यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूं, तो बैंक निफ्टी में मैं कहां तक पॉजिटिव था, मार्केट में 1 बजे तक पॉजिटिव था यहां तक, इसके बाद ही सारे चेंजेस हुए हैं, यहां तक मैं पॉजिटिव था। कहां तक, 1 बजे तक, यहां तक। कहां तक था, जस्ट 1 मिनट, ये यहां से सेलर 12:50, तो 12:50 यहां से मार्केट में क्या होने लगे हैं, सेलर एचडीएफसी बैंक में हावी होने लगे। देखो पीसीआर गिरने लगा और मार्केट यहाँ निफ्टी बैंक क्या करने लगा, कंसोलिडेशन करने लगा। इसके बाद बैंक स्टॉक गिरा, एचडीएफसी बैंक डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे सेलर हावी हुआ। तो मतलब क्या, स्टॉक को देख के हमें बैंक निफ्टी में नजर रखनी है। ये ओ थोड़ा सा साइड एनालिसिस होता है और ज्यादा माइंड भी लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से रखिएगा। अगर बहुत ज्यादा आप सोचो मैं रात भर जग के ये कर लूं वो कर लूं, कुछ काम नहीं आता है।
मार्केट जब ओपन होगा उस समय का क्या डाटा, सिर्फ आपको वही देखना है। बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। ओवर एनालिसिस करोगे तो ओवर ट्रेड करके आप कुछ नहीं, जो जानते हो वो भी भूल जाओगे। सिंपल मेथड अपनाना है और सिंपल रूल ही अपनाना है। ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम पे काम करना है, साथ में कंपोनेंट, यानी एचडीएफसी बैंक में क्या स्ट्रेंथ है, क्या है। उसके बाद आपको एक बार और देख लेना है आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक में क्या है, तो अगर क्लियर कट मिल रहा है डाटा, तो आपको फिर ये कंपोनेंट देखना कि भाई जीओसी टेक्नोलॉजी में पहले जाओगे। अब याद रखना, आप यहाँ पे देख लिए, मान के चलो आपने देख लिया एचडीएफसी बैंक बुलिश है, तो हमें क्या ट्रेड करना चाहिए, बुलिश ट्रेड करना चाहिए। आप गए निफ्टी बैंक में बुलिश ट्रेड ढूंढने लगे, जाहिर सी बात है ऑप्शन चैन तो आप देखोगे ही, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो आप, हो सकता है एचडीएफसी बैंक गैप अप खुला हो और गैप अप खुल के नीचे आ रहा हो। यहाँ तो ये दिखेगा भाई कल के क्लोजिंग प्राइस से आज मार्केट ऊपर है, तो यहाँ पे तो ग्रीन दिखेगा। ये थोड़ी ना बताएगा कि गिरे रहा है या ऊपर जा रहा है, हो सकता है नीचे आ रहा हो गैप अप खुल के। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि इसका ऑप्शन चैन लगा के देखो कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, किधर की ओर जा सकता है। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ है, तब आप जाके ट्रेड कर सकते हो। समझ में आया? तब आप जाके एक व्यू बना सकते हो कि हाँ मेरा स्ट्रांग व्यू है किधर का है। फिर उसके बाद आप ये सब देखने के बाद, स्टॉक देखने के बाद, आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन चयन तो देखना ही देखना है कि इधर का क्या कंपोनेंट है, इधर की क्या स्ट्रेंथ है, सारी चीजें। तो मेन आपको तीन स्टॉक पे रखना है, किस पे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक। अब आपने एचडीएफसी बैंक देख लेना है, अब आप क्या देखोगे, आईसीआई बैंक भी देख लो। आईसीआई बैंक का क्या इंटेंशन है, आईसीआई बैंक का कहाँ गया, आईसीआई बैंक का क्या इंटेंशन है, अब आप देख लो। तो आईसीआई बैंक का एक्चुअली में बाद में जब स्टॉक गिरा तो ये क्लोज हो गया होगा, सुबह तो ये ग्रीन ही रहा होगा ना ये। तो क्या स्ट्रेंथ थी, 1,17,000 वैल्यूम, 60,000 वैल्यूम, 14,000 वाई, 34,000 वाई। यानी मार्केट में रिवर्सल होने के चांसेस तो आपको शुरू से ही दिख रहे थे, क्योंकि सारे स्टॉक में स्ट्रेंथ तो थी। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा था, लेकिन कहीं से भी रिवर्सल करने के चांसेस थे मार्केट में। तो 34,000 वाई और ये, तो इसका भी पॉजिटिव इंटेंशन ही है वैल्यू में, लेकिन बेरिस भी बहुत ज्यादा नहीं जा सकता। अब इसका भी देख लेते हैं एक बार। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मत होना, अगर आपको और कंफर्मेशन लेना है तो आप इसको एक बार और देख सकते हो, इसको भी देख सकते हो, किसको, स्टेट बैंक को, एसबीआई को। ठीक है, बट इतना नजर नहीं रखना, ये दो में रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईसीआई और एचडीएफसी बैंक पे। ठीक है, और इसका ऑप्शन चयन एक बार देख लेना कि इसका इंटेंशन क्या है, और उसके बाद फिर हम ऑप्शन चयन का देखेंगे। देखो, ऑप्शन चयन का डाटा जो होता है, मैं क्यों कहता हूं कि एक बार जो हाई वेटेज स्टॉक है उसका ऑप्शन चयन देखने के लिए, क्योंकि जो आप इस बैंक निफ्टी का ऑप्शन चयन देखते हो तो उसमें बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं, बहुत मैनिपुलेट होते रहते हैं उसका, कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव। एक्चुअल में सुबह से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू बुलिश तो था, वैल्यूम में स्ट्रेंथ थी। मैंने आपको बताया है स्ट्रेंथ पहचानने का नियम, वैल्यूम एट द मनी में बहुत ज्यादा अगर वैल्यूम बढ़ा हुआ हो आपके अपोजिट साइड से, और प्लस ओवरऑल वैल्यूम भी ज्यादा हो, तो स्टॉक बैंक निफ्टी का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगी। बट अगर आप यहां से भी होगे तो अभी आपका कॉन्फिडेंस डबल होगा। ठीक है, तो ये चीजें कंपोनेंट हमें देखनी होगी। क्या देखना है, आप जीओसी टेक्नोलॉजी पे जाना, उसके बाद आप देखना कि क्या है। मैं इसलिए यहाँ पे कहता हूँ कि इस पे भरोसा मत करना, क्योंकि आपका माइंड कंफ्यूज में कर सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे तो बुलिश दिखा दिया, हो सकता है गैप अप हुआ हो, और गैप अप आप देखें कि ये ग्रीन में है और आप बुलिश इंटेंशन बना ले। हो कभी कभी स्टॉक आप देखते हो ना कि गैप अप खुलता तो है, मान चलिए ये क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे खुल के नीचे आ रहा है, अब ये क्लोजिंग प्राइस की स्टॉक ऊपर है, तो आपको यहाँ पे लग रहा है यार एचडीएफसी बैंक तो बुलिश है, यानी बैंक निफ्टी भी बुलिश है। अरे बुलिश नहीं है, ये आज बेरिश है, ये खुल गया, गैप अप गया है। इसलिए हमें ऑप्शन चयन देखना जरूरी होता है। अब फ्लैट खुला है तो और अच्छी बात है। तो यहां से हम एक अंदाजा लगाते हैं कंपोनेंट देख के इंडेक्स का, कि कंपोनेंट का कैसा मूवमेंट है। 12 स्टॉक को आपको नहीं देखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो स्टॉक, आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई। क्योंकि 50%, 30% इस पे, और 50%, 20% इस पे, और 18% ये कौन सा था, ये स्टेट बैंक, एसबीआई पे, एसबीआई पे तीन ही है। बट हमें दो पे ज्यादा नजर रखनी है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक। ठीक है, इन दोनों पे। तो कंपोनेंट हमें ऐसे देखना है जीओसी टेक्नोलॉजी पे। अब इसी तरह बैंक निफ्टी की देख लेना, बैंक निफ्टी तो 50 स्टॉक है, लेकिन उसमें भी एचडीएफसी बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पर ज्यादा डिपेंड रहता है। तो ये यहां तक समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि 500 के जोन पे और 45, 1,000 के जोन पे हमें क्या करना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखो, जो 500 का जोन होता है, जैसे एक बार निफ्टी बैंक में लगाता हूँ,
एक्चुअल में अगर मैं होता ये आज निफ्टी बैंक में, ये जो 500 को ब्रेकआउट हुआ है ना, ये 500 का जोन एग्जैक्टली अगर मैं 500 का ये मार्क करूं, 49,500 का ये वाला जोन, तो मैं इसको ब्रेकआउट होते ही समझ जाता कि इसका कोई खास मूवमेंट करने वाला नहीं है, ये खास कोई स्टॉक ऊपर नहीं जाए, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के ढंग से कोई खास नहीं, ये जल्दी रिवर्सल करेगा। 500 का जो जोन था, क्योंकि ये आसानी से 500 जोन इतना जल्दी ब्रेक नहीं होता, ये तो ब्रेक कर दिया बट इतना आसानी से ब्रेक नहीं होता। जो 47,000 का यानी 1,000 का जोन होता है वो भी इतना आसानी से ब्रेक नहीं होता। तो 500 का और 1,000 का जोन में हमें क्या करना चाहिए। अब आपको इतना भी आपने समझा कि जब आपके फेवर में वॉल्यूम की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो मैंने तो बता दिया कि मार्केट कंसोलिडेशन करके बड़ी कैंडल्स बना के ऊपर चला जा सकता है, लेकिन जब यही 500 के जोन पे होगे तो आप फंस सकते हो। कैसे? देखो एक मैं ग्राफ बनाता हूं। कैसे? मान के चलो आपने एक ग्राफ, एक 500 का जोन किया। कैसे? मान के चलो आप एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, याद रखिएगा। मार्केट मान के चलो ये है हमारा 49,500 का जोन, ठीक है। ये बैंक निफ्टी है 49,500 का जोन, ठीक है। अब मार्केट नीचे से ऊपर को आ रहा है। हमेशा याद रखिए कि हर जोन पे, जैसे 49,500, 50,000, 50,500, 51,000, 51,500, 52,000, 52,500, मतलब 500 का जोन, ठीक है। यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा होते हैं, हमेशा राउंड फिगर जोन पे सेलर ज्यादा होते हैं क्योंकि कॉल को सेल करके रखे हैं। तो ये बैंक निफ्टी याद रखिएगा 500 के जोन पे कभी भी विदाउट कंफर्मेशन प्राइस एक्शन का ट्रेड मत लेना। नोट डाउन कर लेना, कभी भी प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के बिना ट्रेड मत लेना, वो भी 5 मिनट का। 5 मिनट के नीचे के टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट ईटी सेक्शन के बिना ट्रेड मत लेना, क्योंकि यहाँ पे हमेशा पहला देखो ग्राफ में जो बनाने जा रहा हूँ सेम टू सेम आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। हमेशा 500 के जोन पे स्टॉक मार्केट जो है बैंक निफ्टी मांग चलो अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, अगर ये ऐसे ब्रेक किया, ठीक है, ऐसे ये ब्रेक किया, तो आपको कुछ नहीं करना है, याद रखना कितनी भी स्ट्रेंथ हो 500 के जोन पे आपको चुपचाप वेट करना है, क्योंकि 500 सॉरी 500 का जोन है वो मार्केट आसानी से ब्रेक करेगा ही नहीं, ठीक है। मार्केट जो है ये ऊपर जाके थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाए ऐसे, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाए, ठीक है। इसके बाद बैंक निफ्टी फिर नीचे आएगा ऐसे, और हो सकता है 50-60 पॉइंट नीचे चला जाए, ठीक है, ऐसे नीचे चला जाए, ये 50-60 पॉइंट मार्केट नीचे चला जाए। हो सकता है 100 पॉइंट भी जा सकता है। आपको अगर वो ब्रेक करना होगा तो वो एक्सट्रीमली ब्रेकआउट जो होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऐसे ही होगा। सॉरी ये क्यों मैं ब्लू कर किधर पे रेड, रेड किधर पे ब्लू कर दिया, एग्जैक्टली ये ऐसे, ये ये जो है फिर से दोबारा ब्रेक करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से ये ब्रेक करेगा, ठीक है, ऐसे, और ये, और यहाँ पे क्या करेगा, एक बार ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन देगा ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने वो वाला जोन बताया था। जब तक मार्केट ब्रेक करके, एक मैं चैनल्स बना रहा हूं ऐसे, ये चैनल्स, मार्केट फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट देता ही नहीं है। जब भी 500 का जोन 1,000 का जोन होगा तो फर्स्ट ब्रेकआउट हमेशा फेक ब्रेकआउट होता है। तो पहला ब्रेकआउट उसको कभी भी मत माना कि रियल ब्रेकआउट है, हमेशा इसको एक बार जाने दो, वापस आएगा दोबारा ब्रेकआउट रिट्रेस सेक्शन दे तो आप ट्रेड ले लेना। आप बोलोगे क्या ये वाले नेकलाइन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, लेकिन ये दोबारा ब्रेकआउट रिटेस्ट सेक्शन करेगा ही करेगा। तो मार्केट अगर दोबारा जाता है ऐसे और रिटेस्ट करता है तब उसको रियल ब्रेकआउट मानना, ठीक है, इसको। और यहाँ पे रिटेस्ट सेक्शन पहली बार रूल्स, 500 का और 1,000 के जोन पे कभी भी 5 मिनट के नीचे का कंफर्मेशन मत लेना, कैंडल्स क्लोज देता है तब आप ट्रेड करना। हमेशा 500 के जोन पे जो है मार्केट क्या करेगा, एक जोन को ब्रेक, रिटेस्ट, फिर से नीचे जाएगा ऊपर, फिर ऊपर जाके हो सकता है थोड़ी देर कंसोलिडेशन करे, ब्रेकआउट रिट्रेस सेक्शन तब दे। मार्केट पहली बार में उसको ब्रेकआउट मानना ही मत। और यही चीज अगर ऊपर से नीचे भी आ रहा है तब भी यही होगा। यही चीज अगर ऊपर से नीचे का आ रहा है, अगर 49,500 पे मार्केट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, अब मान के चलो ये जोन आ रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है ऐसे, ये यहाँ पे कंसोलेशन किया और एक बार मूवमेंट ऊपर किया, ठीक है। तो आपको पता है अगर नीचे ब्रेक भी कर जाता है यहाँ पे ना, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, भागना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर रियल में ब्रेकआउट करेगा तो एक बार में ब्रेक कर ही नहीं पाएगा। उसको सेलर जो है, हमेशा यहाँ पे सेलर ज्यादा होते हैं अपोजिट साइड के,
तो मार्केट को इसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, यानी वॉल्यूम और इकट्ठा करना पड़ता है, थोड़ा देर बाद ब्रेक करता है। तो हमेशा जो है मार्केट ब्रेक करे तो अगर चुपचाप आपको वेट करना है, डायरेक्टली अगर ब्रेक कर रहा है तो समझ लो कहीं से रिवर्सल कर जाएगा, वो जाएगा ही नहीं, उसकी स्ट्रेंथ होगी ही नहीं, तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है। इसको फिर से आने दो ऊपर, ये फिर से ऊपर जाएगा ऐसे, हो सकता है थोड़ी देर ये ऊपर जाए ऐसे, ठीक है ऐसे, ये कुछ इस टाइप से। और ये फिर से नीचे जब आता है ऐसे, फिर से नीचे आता है, तब उसको मान सकते हो कि अब ये ब्रेक करेगा। अगर यहाँ पे रिट्रेस सेक्शन कर देता है ऐसे, रिट्रेस सेक्शन कर देता है, तब आप रियल ब्रेकआउट मानना, ठीक है ऐसे, एग्जैक्टली ये। अगर यहाँ पे रिट्रेस सेक्शन करता है, तब आप नेकलाइन ड्रॉ करना। याद रखना 500 के जोन पे विदाउट कंफर्मेशन कितना भी वॉल्यूम की स्ट्रेंथ हो, आप विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड मत लेना। और मैं तो यही कहूंगा कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम का ही कंफर्मेशन लेना, इसके पहले का मत लेना, ठीक है। इसके नीचे का कंफर्मेशन 3 मिनट 2 मिनट, जैसे आप 200 300 के जोन पे होता है तो आप वहां पे ट्रेड कर लेते हो ना, 2 मिनट 3 मिनट का भी कंफर्मेशन। बट ऐसे इसमें मत कर लेना, इस पे 5 मिनट का ही कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। तो अगर ये दोबारा ब्रेक करता है यहाँ पे ऐसे, तब जाके आप एंट्री करोगे ऐसे। मतलब मार्केट में क्या, एक बार में मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऐसे जाए, नीचे गिरे, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर ब्रेकआउट दे, कंसोलिडेशन करे, ब्रेक करे ऐसे। तो नेक लाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज होने पे ही एंट्री करोगे आप। 500 के जोन पे राउंड फिगर जो जोन होता है, जैसे 47,000 47,000 के जोन पे, मान के चलो मैं कोई भी जोन लगाता हूँ, 49,000 के जोन पे एक्चुअली ये ब्रेक कर गया है मार्केट। ये 49,000 का जोन अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये वाला जोन, तो मार्केट यहाँ पे कितना मशक्कत करना पड़ा, ये समझ लो कि अगर 49,000 के जोन पे मार्केट स्मूथली ब्रेक कर दे तो उसको हमेशा फेक ब्रेकआउट मानना। तो ये जो 49,000 का जोन है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमेशा सेलर ज्यादा होते हैं, तो ये स्ट्रांग ब्रेकआउट होता, स्ट्रांग सब जोन होता है। तो यहाँ पे इतना आसानी से ब्रेक नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोधक की संख्या बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे बस जाने के लिए रोकने वाले बहुत होते हैं। तो फर्स्ट अगर ये कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो एग्जैक्टली मार्केट अगर आप करोगे तो इसके ऊपर गया, तब जाके ये ब्रेकआउट हुआ। गैप अप खुल गया, नहीं गैप अप नहीं खुलता तो यहाँ पे ये एक बार ब्रेक करता, मतलब उसको मशक्कत करके वो ब्रेक करना चाहिए उसको हल्का सा। अगर वो सडनली ब्रेक कर देता है तो फेक ब्रेकआउट है। डायरेक्टली अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट रिट्रेस सेक्शन भी दे देता है, तब भी फेक मानोगे, ज्यादा उसकी ट्रेड भले ले लेना कि ये स्टॉक, ये बैंक निफ्टी आया 500 को जोन को ब्रेक किया, रिट्रेस किया और ऊपर निकल गया, तो ये समझ लेना, ये समझ लेना कि ये मार्केट की ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत कहीं से भी नीचे जा सकता है। जब तक उसको क्या करना पड़े, मशक्कत ना पड़े, तो कंसोलिडेशन होगा मेन। जैसे इस टाइप से देखो कितना इसको झेलना पड़ा, यहाँ पे मार्केट आया, कंसोलिडेशन करता रहा करता रहा करता रहा, सडनली आज जाके ये ब्रेक किया। बहुत बार आप इसके नीचे आ जाओ, 48,500 के जोन पे, यहाँ पे ये जोन पे, एग्जैक्टली यहाँ पे, जब तक मशक्कत ना करना पड़े। एक बार ब्रेक किया यहाँ पे, नीचे आया, वैसे सेम ग्राफ जैसे मैंने बताया, क्योंकि पहली बार में ये फेक ब्रेकआउट होता है, मैंने आपको बताया 500 के जोन पे अगर ये ब्रेकआउट रिट्रेस रिएक्शन भी दे देता है तो एक बार उसको फेक ही मानना, ठीक है। क्योंकि मार्केट गया, सडनली क्या किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट करने गया, रिजेक्शन दिया, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, ग्राफ मैंने कैसे बनाया, ब्रेक करेगा, उसके बाद क्या जाएगा, नीचे जाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, रिट्रेस सेक्शन देगा, हमेशा ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है। तो ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, सेम, फिर ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर रिजेक्शन दिया, तो दोबारा नेकलाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे सेम। तो सेम जो मैंने आपको यहाँ पे ये ड्रॉ किया था अभी सेम, इसमें बेरिश साइड है, उसमें बुलिश साइड है। बाकी जो इस पे डाउट होगा, जो क्वेश्चन होगा, तो मैंने जो मेन ये 500 का और ये 1,000 का जोन बताया, तो ये फेक ब्रेकआउट, यानी 500 के जोन पे हमेशा कंफर्मेशन जरूरी होता है प्राइस एक्शन का, वो भी बड़े टाइम फ्रेम में, 2 मिनट 3 मिनट में नहीं, कम से कम 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है, इससे नीचे नहीं। और दूसरी बात, कंपोनेंट में आपको सारे बैंक निफ्टी जो 12 स्टॉक से मिलके बना है, आपको 12 स्टॉक में नजर नहीं रखनी है, आपको 2 स्टॉक में नजर रखनी है ज्यादा से ज्यादा। अगर और रख सकते हो तो 3 स्टॉक, एचडीएफसी बैंक
आईसीआई बैंक। इसका ऑप्शन चयन आपको देखना आता ही है कि इसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, क्या होती है। और इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो ग्रीन और रेड में दिखाई देगा, लेकिन हो सकता है ये गैप अप से हुआ हो। अगर ये रेड में दिखाई दे रहा हो सकता है गैप डाउन खुला हो लेकिन ये बुलिश जा रहा हो। तो सिंपल इसका कर लेना, ऑप्शन चेन देख लेना कि एचडीएफसी बैंक की क्या स्ट्रेंथ है, एक्सिस बैंक की क्या स्ट्रेंथ है। उस हिसाब से आपके एक माइंड में ये हो जाएगा कि इस बैंक, इसके वजह से बैंक निफ्टी का क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा एनालिसिस। ठीक है, तो दो क्लास टॉपिक था आज आपका। पहला कंपोनेंट से किसी भी स्टॉक की डायरेक्शन, किसी भी इंडेक्स की डायरेक्शन देखना, यानी परिवार के मेंबर्स क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से हम परिवार का स्टेटस, फाइनेंशियली स्टेटस देखना कि आज इनके घर में क्या होगा, मीन्स क्या होगा आज, ये बुलिश है, कमाएंगे या गंवाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज 500 के जोन और 1000 के जोन पे। तो कल मैं क्यूएनए रख लेता हूँ, क्यूएनए ऑप्शन के ऊपर पूरा का पूरा जितना भी डाउट है, जितना भी क्वेश्चन होगा आपका क्यूएनए में ले लूंगा जिस हिसाब से। बाकी आज मुझे कहीं जाना है तो इस रीजन से मैं क्यूएनए नहीं ले पाऊंगा। बाकी जो होता है मैं कल आपसे डाउट क्लियर कर लूंगा। जो भी टॉपिक होगा आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, गुड।